हेलो स्टूडेंट्स, तो सिंपल इंटरेस्ट को स्टार्ट करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में और एक ताज़ा तरीके से शुरुआत करेंगे। इसमें हम फॉर्मूले नहीं डिस्कस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज से हम सिंपल इंटरेस्ट को कैसे लिंक कर सकते हैं ये देखेंगे। क्योंकि हमारी लाइफ में ना एक लिंक नहीं है, एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में लिंक नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं ऑलमोस्ट 70% क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रेशियो से लिंक कर देता हूँ, ठीक है, और बचा हुआ जो होता है वो मैं परसेंटेज से लिंक कर देता हूं। तो हमें कुछ ऐसा लगता ही नहीं है कि हम अगले चैप्टर में कोई नई चीज सीख रहे हैं। हमें बस यही लगता है कि हम पुराने कंसेप्ट्स की रिवीजन कर रहे हैं, बस थोड़ा सा सोचना नया होता है, बाकी चीजें तो वही होती हैं जो हमने परसेंटेज में की हुई हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज सिंपली इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, ठीक है। ये होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट अपॉन 100 भी होता है। मतलब किसी प्रिंसिपल को कुछ टाइम के लिए हमने इंटरेस्ट के लिए रखा हुआ है और कितने इंटरेस्ट पे रखा हुआ है वो मेन है। तो यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो मेनली डिपेंड करता है रेट और टाइम के ऊपर, ठीक है, कि किसी पैसे को या किसी रुपए को हमने कितने टाइम के लिए और कितने रेट पे इन्वेस्ट किया हुआ है या कहीं पे बैंक में रखा हुआ है, वो है मेनली रेट और टाइम पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है रेट और टाइम पे? मैं आपको एक जनरल एग्जांपल लेता हूं। मान लो आपके पास 1000 रुपए है। आपके पास कितने रुपए हैं? 1000, ठीक है। 1000 जो है वो इनिशियल अमाउंट है, और जो भी इनिशियल अमाउंट होती है किसी भी बंदे के पास या बंदी के पास, वो सारी की सारी हमारी प्रिंसिपल होती है। प्रिंसिपल जो है, जो इनिशियली पैसा होगा वो प्रिंसिपल होगा, ठीक है। और अमाउंट का भी बताऊंगा कि अमाउंट कैसे आइडेंटिफाई करना है। मान लो आपके पास 1000 जैसी बहुत बड़ी रकम है। इतनी बड़ी रकम चोरी हो जाने का डर है, आपको रात को नींद नहीं आएगी कि भाई मेरे पास 1000 रुपये जैसी बड़ी रकम है, क्या करें। किसी बंदे ने बोला इसको बैंक में डाल, तेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस बंदे ने क्या किया, ये बैंक के पास गया। बैंक में गया और बैंक वाले बोलते हैं जी हम आपको 1 साल के लिए 10% का इंटरेस्ट देंगे। बैंक क्या बोलते हैं, हम कितना इंटरेस्ट देंगे? 10% का, पर ईयर का इंटरेस्ट देगा बैंक, ठीक है, 10% पर एनम का। तो होगा क्या, पहले साल की अगर बात की जाए तो पहले साल 10% बैंक पे करेगा 1000 का, 10% निकाल दिया 1000 का, ठीक है, और वो कितने रुपए बने? 100। तो यानी कि पहले साल की अगर मैं अच्छे से तसल्ली से बात समझाऊं तो हुआ यूं कि 10% बैंक वालों ने 1000 का दिया, 10% सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, यानी कि ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। हाँ जी, ये क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट कितने साल का? 1 साल का, ठीक है। तो अब हमारे अकाउंट में कितने रुपए हो गए? 1000 तो पहले से थे, ठीक है, साथ में 100 रुपए और आ गए, और ये क्या बन गया? 1100। और ये जो 1100 बना, ये बना अमाउंट। हाँ जी, ये जो 1100 बना, ये क्या बना हमारे पास? ये अमाउंट बना। तो यानी कि अमाउंट जो है वो होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। जो हमारे पास अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 1 साल के बाद का अमाउंट है। तो यानी कि जो अमाउंट है, देखो ध्यान से समझो, 1100 जो बन रहा है वो कितने साल बाद बन रहे? 1 साल बाद बन रहे। तो जब भी कोई रुपया, कोई अमाउंट 1 साल बाद मिलता है या 2 साल बाद मिलता है या 3 साल बाद मिलता है तो वो अमाउंट होता है। तो अमाउंट जो आप लोगों ने यहाँ पे डेफिनेशन या आप लोगों ने एक अच्छी सी चीज़ अमाउंट के लिए समझनी है, तो अमाउंट के लिए क्या समझना कि जो अमाउंट होता है दैट इज प्रिंसिपल प्लस SI, ठीक है, जिसमें से प्रिंसिपल होती है हमेशा इनिशियल वाली वैल्यू, और जो अमाउंट होता है वो आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद मिलता है। अमाउंट हमें कुछ समय बाद मिलता है, वो 4 साल बाद में जो भी अमाउंट हमें मिलेगा दैट इज अमाउंट। इनिशियल अमाउंट जो होगा, अच्छा अमाउंट तो कुछ भी हो सकता है ना, अमाउंट का मतलब पैसे को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इनिशियल जो पैसा होगा वो मेरा प्रिंसिपल होगा, और जो कुछ टाइम के बाद मेरा पैसा बनेगा वो बनेगा मेरा अमाउंट, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखना। अच्छा, एक और चीज़, अब अगर मैं बात करूं अमाउंट का, तो फंडा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं कि सेकंड ईयर आपको
भी 10% ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि बैंक वालों ने 10% देने का प्रॉमिस किया है, ठीक है, बट वो सिंपल इंटरेस्ट से दे रहे हैं। तो अगली बार 10% किसका मिलेगा? अब हमारे अकाउंट में 1100 रुपये हो गए और इनिशियली कितना था 1000। तो बताओ अगली बार जो 10% हमें मिलेगा वो क्या 1100 का मिलेगा या 1000 का मिलेगा? 1100 का नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 1100 अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के केस में हर बार इंटरेस्ट प्रिंसिपल से ही निकालेंगे, ठीक है। तो अमाउंट का फंडा खत्म, अमाउंट से तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए निकालते हैं ना। तो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में हर बार इंटरेस्ट हम प्रिंसिपल के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। अगर हर बार इंटरेस्ट हम प्रिंसिपल के ऊपर ही कैलकुलेट करेंगे तो हर बार का जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो सेम ही आएगा, देखो 100 ही आएगा, ठीक है। अगर मैं तीसरे साल की बात करूं, तीसरे साल भी 10% कैलकुलेट करना है 1000 का, ठीक है, तो यानी कि तब भी कितना आएगा 100 ही आएगा। अगर मैं चौथे साल की बात करूं तब भी कितना आएगा 100 ही आएगा, ठीक है। तो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल का सेम होता है। हाँ जी, सिंपल इंटरेस्ट हर साल का क्या होता है? सेम होता है। क्यों सेम होता है? क्योंकि हर साल मैं 10% जो निकाल रहा हूं वो हर बार प्रिंसिपल के ऊपर ही निकाल रहा हूं। तो मैं ऐसे भी सोच सकता हूं कि अगर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट मेरा 100 है, ठीक है, तो 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट इंटू 6 हो जाएगा, बात समझे। 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट 100 इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है। या मेरे को ऐसे भी सोचा जा सकता है इस क्वेश्चन में कि अगर 8 साल का सिंपल इंटरेस्ट मेरा 2400 है, ठीक है, तो एक साल का जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो 2400/8 आएगा, ठीक है, 300 आएगा। बात समझ रहे हो? मतलब ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं, ये हमें यूज करनी है, हमें सीखनी है ये, ठीक है। तो ये ऐसे भी बोला जा सकता है। अब इसको परसेंटेज की टर्म में देखते हैं कि पहले साल भी मैंने 10% निकाला, अगले साल भी मैंने 10% ही निकाला, देखो ना 10 10, इधर भी 10 इधर भी 10, तीसरे साल भी 10% निकाला, चौथे साल भी 10% निकाला, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं टोटल 4 साल में कितना परसेंट बन गया? 40% बना। और वो 40% किसका बनेगा? प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कौन? 1000 का 40% 400 ही तो बन रहा है, 100 200 300 400, ऐसे भी बोला जा सकता है। तो यानी कि जो मैं आपको चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो रेट और टाइम पे डिपेंड करता है, यानी कि रेट इनटू टाइम। रट्टा नहीं मारना है कि अगर रेट 10% है तो 4 साल में 4 बार 10 आएगा, तो 4 साल में 4 बार 10 तो वो 40% बन जाएगा। किसका 40% बनेगा? प्रिंसिपल का। हाँ जी, किसका 40% बनेगा? प्रिंसिपल का। जो भी परसेंटेज आती है वो हमेशा प्रिंसिपल के ऊपर कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। जो भी परसेंटेज आती है वो हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट की जाती है? प्रिंसिपल के ऊपर कैलकुलेट की जाती है। तो यानी कि ये रेट आ जाएगा और ये टाइम आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंगली हम देख लेंगे, ठीक है। अगर मैं आपको सिंपल सी बात बोलूं कि अगर रेट 5% होता तो 8 साल के बाद कितना परसेंट मिलता? 8 साल के बाद 40% मिलता। किसका 40% मिलता? प्रिंसिपल का 40% मिलता। बात समझना मेरी, ठीक है। जो मैं बता रहा हूं ये काम लाऊंगा मैं, चीजें अच्छी खासी यूज कराऊंगा मैं, ठीक है। तो यानी कि बस 2 चीजें याद रखनी है, एक तो डायरेक्ट भी माइंड में रखना, ठीक है, और एक परसेंटेज की टर्म में भी माइंड में रखना, बस 2 चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं, एक ना क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, जैसे स्क्रीन पे देखो वही क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1500 at 20% rate of interest for 3 years is, rate of interest 20% है और हमारे पास टाइम जो है वो 3 years है और हमें पूछा गया है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1500। कई बार प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है, तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब भी ऑन या जब भी ऑफ, ऑन और ऑफ के बाद कुछ भी लिखा होता है तो वो प्रिंसिपल होता है। बताऊंगा मैं क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि ऑन का मतलब होता है 1500 के ऊपर कैलकुलेट करो, ऑफ का मतलब होता है 1500 का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, और जो भी इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं वो सारा प्रिंसिपल के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो जैसे क्या बोला जा रहा है कि 20% है
3 साल के लिए, तो 20% 3 साल में कितना बन जाएगा, 60% बन जाएगा, सीधी सी बात है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो 60% बन जाएगा। किसका 60% बनेगा, प्रिंसिपल का। और क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि जो प्रिंसिपल है वो हमारे पास है 1500, तो 60% 1500 का कितना आ जाएगा, 900। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं रिवर्स में बताता हूँ। ठीक है, इसी क्वेश्चन में मैं एक और कंसेप्ट आपको समझाऊंगा कि मैंने रेट इनटू टाइम किया, 60% बना, है ना, और वो 60% प्रिंसिपल का निकाल दिया, 900 बना। अगर मैं 900 की परसेंटेज 1500 से कैलकुलेट कर दूं तो भी 60% बनाएगा ये। रिवर्स में कई बार 900 दिया होगा और आपको ये रेट निकालना होगा, तब भी तो जरूरी है ना। तो रेट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट होगा 900, ये तो हमारा 3 साल का है, बट मैं निकालूंगा 1 साल का, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा और उसकी परसेंटेज प्रिंसिपल यानी कि 1500 प्रिंसिपल से निकाल लूंगा, वो भी हमारे पास रेट आ जाएगा। माइंड में रखना, इसको रट्टा मत मारना। ठीक है, अगर देखो 60% 1500 का निकालने पे 900 आ रहा है, तो 900 की परसेंटेज 1500 से 60 ही बनेगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये भी माइंड में रखना। ठीक है, क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में इसी के साथ 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो सेकंड वाला क्वेश्चन इसी का बिल्कुल रिवर्स है। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन इसी का क्या है, रिवर्स है। इधर बोला हुआ है हमें सेकंड वाले क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन स्क्रीन पे हैं, ध्यान से सुनो कि सेकंड क्वेश्चन है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1500, ऑन ₹1500 मतलब 1500, 1500 पे जो सिंपल इंटरेस्ट है 3 साल का वो 900 है। तो बताओ रेट कितना है। तो मैं 2 तरीके से रेट कैलकुलेट कर सकता हूँ। 2 तरीके से कैसे, एक तो मैंने आपको ये कहा कि जो रेट होगा वो सिंपल इंटरेस्ट निकालना 1 साल का अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। ठीक है, 1 साल का सिंपल, 3 साल का 900, 1 साल का 300, 1 साल का कितना आएगा 300 अपॉन कहाँ से निकालनी है परसेंटेज, प्रिंसिपल से 1500 से इंटू 100, सॉरी 15 दूनी 30, तो यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 20%। ठीक है, या इसको ऐसे कर सकते हो कि 1 साल का ना निकालो, डायरेक्ट 900 का ही परसेंटेज निकाल दो 1500 से। 900 जो है, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है 900, वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट है ये मैंने निकाल दिया, कितना परसेंट आ गया 60%। तो इसका मतलब जब परसेंटेज वाला रेट आएगा वो 60% आया, बट वो कितने साल का रेट आया, 3 साल का, और रेट एक्चुअली में पर ईयर का होता है। तो यानी कि जो रेट आएगा, यानी कि 3 साल में 60% बना है, तो एक साल में कितना परसेंट बना है, 20%। ठीक है, बेसिकली ये जो 60 आया ये रेट इंटू टाइम का प्रोडक्ट आ गया ना मेरे पास, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट रेट इंटू टाइम का प्रोडक्ट होता है। तो 60% रेट इंटू टाइम आ गया, उसमें से टाइम 3 है। ठीक है, तो 3R ही 60 होना चाहिए, तो R क्या होना चाहिए 20, ऐसा भी सोचा जा सकता है। ठीक है, तो वो आप लोगों की मर्जी है, आप इन दोनों में से जो टेक्निक लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो, और बहुत ही इजीली आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के काबिल बन सकते हो। ठीक है, देखो मिटा देता हूँ। तो ये 2 पॉइंट है, ये बेसिकली मैंने क्वेश्चन नहीं कराया, मैंने कंसेप्ट बताया है। मेरे कंसेप्ट्स को ध्यान से सुनना, क्योंकि कंसेप्ट्स ही हैं जो आपको आगे लॉजिक सोचने पे मजबूर कर देंगे। ठीक है, लॉजिक तभी हमारे माइंड में आता है ना जब कंसेप्ट्स हमारे स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, सम ऑफ ₹2000 बिकम्स 2400 इन 8 years, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यानी कि 2000 जो है, जैसे अगर मैं बात करूं, ठीक है, 2000 जो है वो 2400 बन रहा है। ठीक है, 2000 कितना बन रहा है 2400, तो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, बट कितने साल में बन रहा है 8 साल में। देखो ना, इनिशियल 2000 था, इस 2000 से आपका कितना बन रहा है 2400 बन रहा है। हाँ जी, 2000 से कितना बन रहा है 2400 बन रहा है। अगर 2400 बन रहा है तो वो 8 साल के बाद बन रहा है। हाँ जी, जो 2400 बन रहा है वो 8 साल के बाद बन रहा है, तो यानी कि इसमें कुछ सिंपल इंटरेस्ट ऐड हुआ है। प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड होकर अमाउंट बनेगा, कितना ऐड हुआ है 400, और वो कितने साल में ऐड हुआ है 800। अब चाहो तो 400 की डायरेक्ट प्रिंसिपल से परसेंटेज निकाल जाओ। ठीक है, वो फिर 8 साल की आएगी, डिवाइड बाई 8 करना पड़ेगा, या ऐसा कर सकते हो 8 साल में 400 है तो 1 साल में 50 आएगा, तो उस 50 की परसेंटेज निकाल लो 2000 से। क्योंकि मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 800 1 साल में, तो 400 8 साल में, तो 1 साल में 50 हुआ,
तो एक साल में 50 रुपये इंक्रीज हो रहे हैं 2000 के ऊपर, तो 50 रुपये 2000 के ऊपर इंक्रीज हो रहे हैं, और जो परसेंटेज इंक्रीज मेरा आएगा वही तो रेट परसेंट होता है, तो ये 2.5% आ जाएगा। बताओ कितना परसेंट आएगा? 2.5% आ जाएगा, वो राइट आंसर है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इस सर्टेन सम डबल्स, कोई सर्टेन सम है वो डबल हो रहा है इन 5 years, तो कोई सर्टेन सम है वो डबल हो रहा है, तो यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर मेरा प्रिंसिपल 1 है, उसके बाद वो 2 बन रहा है, 2 बन रहा है 5 साल बाद, तो यानी कि जो 5 साल बाद वाली वैल्यू जो होगी वो अमाउंट होगी। देन फाइंड आउट करो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ से चेक करते हैं कितने रुपए ऐड हो रहे हैं, 1 रुपये ऐड हो रहे हैं। कितने साल में ऐड हो रहे हैं? 5 साल में। तो बताओ रेट क्या होगा? 1 रुपये ऐड हो रहे हैं, प्रिंसिपल से ही ऐड हो रहे हैं, इंटू 100। ठीक है, तो 100% आएगा, तो यानी कि ये जो 100% रेट आया वो 5 साल के हिसाब से आया। ठीक है, तो वो रेट इंटू टाइम 100 है, तो यानी कि 5 साल में 100 बन रहा है, तो एक साल में कितना बनेगा? 100/5। तो इनिशियली जो रेट ऑफ परसेंट आ जाएगा वो 20% आ जाएगा। हाँ जी, जो रेट ऑफ परसेंट आएगा वो कितना आएगा? 20% आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, A certain sum becomes 9/5 times of itself in 2 years. Find rate. कोई certain sum है वो 9/5 टाइम्स बन रहा है। हाँ जी, कितना टाइम्स बन रहा है? 9/5 टाइम्स बन रहा है। तो अगर मैं जनरली बात करूं, कोई प्रिंसिपल है अगर वो 1 है, तो जो अमाउंट है वो अपने ही प्रिंसिपल का 9/5 टाइम्स बन रहा है। हाँ जी, कितने टाइम्स बन रहा है? 9/5 टाइम्स। इसका मतलब मैं रेशो निकालूंगा तो 5 इधर चला जाएगा, 5:9 आ जाएगा। कितने साल में बन रहा है? 2 साल में। तो 2 साल में 9 बन रहा है, प्रिंसिपल 5 है, तो बताओ कि रेट ही तो निकालना है, बताओ कितने रुपए ऐड हुए हैं? 4 रुपये। ठीक है, अब चाहे 4 रुपये ऐड हो रहे हैं 5 से, 4 की परसेंटेज निकाल जाओ 5 से। ठीक है, या 2 साल ऐसे कर लो, ऐसे भी कर सकते हैं, 4 की परसेंटेज 5 से निकाल लोगे तो वो 80 आ जाएगा, बट वो कितने साल में बन रहा है? 2 साल में, तो वो रेट 40% आ जाएगा। ठीक है, या ऐसे कर सकते हो कि 2 साल में 4 रुपये ऐड हो रहे हैं, 1 साल में कितना ऐड हो रहा है? 2, और उस 2 की परसेंटेज 5 से निकाल लो। यानी कि चाहे आप एंड में डिवाइड बाय 2 करो या स्टार्टिंग में डिवाइड बाय 2 कर दो, वो आपकी मर्जी है, इंटू 100। ठीक है, 2, तो यानी कि यह आ जाएगा 40%। ठीक है, मैं बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ अभी आपके, कि जिस तरीके से हम करने वाले हैं क्वेश्चंस को, मैं वो चीज़ आपकी बिल्डअप कर रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, वो चीज़ हम आपकी अच्छे से स्ट्रॉन्ग करवा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सर्टेन सम बिकम्स 3 टाइम्स। थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन पे जो है, सर्टेन सम बिकम्स 3 टाइम्स, प्रिंसिपल 1 और अमाउंट 3 गुना, एट द रेट ऑफ 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड टाइम। अब मुझे ये देखना है कि भाई 20% के रेट पे, ठीक है, ये प्रिंसिपल जो है वो कितना बन जा रहा है? 3 बन जा रहा है। ठीक है, 2 तरीके हैं इसको भी करने के, या तो देख लो कि भाई इधर कितने रुपए ऐड हो रहे हैं? 2, कहाँ से ऐड हो रहे हैं? 1 से, इंटू 100, तो यानी कि जो रेट बना, ओवरऑल जो रेट बना वो बना हमारा 200%। ये तो सिंपल इंटरेस्ट बना 200%, बट ये जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 20% के 20% जो है वो कितने साल में 200 बन गया होगा, यही तो ढूंढना है। ठीक है, तो वो 10 साल में बन गया। ठीक है, बात खत्म, 10 साल में बन गया। इस बार मुझे ये देखना है, तो 10 साल में बन गया है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पास आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, तो रेट हो टाइम हो, बस हमने ये देखना है कि जो हमारे पास ओवरऑल रिजल्टेंट आया है वो हमें टाइम से डिवाइड करना है, या रेट इनटू टाइम के इक्वल कर देना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 140 ऑफ द सम, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ टाइम इज 1/4 years। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जो है बोला जा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 1/40 ऑफ द सम। ऑफ द सम का मतलब ऑफ के बाद सम है, तो ऑफ के बाद जो भी चीज़ होगी वो प्रिंसिपल होगी। तो यानी कि मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ, यहाँ से रेशो निकाल लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल 1/40, यानी कि प्रिंसिपल 40 है, सिंपल इंटरेस्ट 1 है। ठीक है,
अब मैं रेट निकालूंगा, बात खत्म। रेट निकालना है तो मैंने ये समझाया कि जो सिंपल इंटरेस्ट होगा उसकी परसेंटेज प्रिंसिपल से निकाल लेनी है, इंटू 100 कर देना है। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 2.5 2.5% आ गया। बट 2.5% कितने साल के लिए आया? 1/4 साल के लिए। तो यानी कि जो रेट आया ये आया पूरा का पूरा हमारे पास, ये एक्चुअली रेट नहीं है, ये सिंपल इंटरेस्ट आया था। बेसिकली हमने ये देखा था कि सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में कितना है, और जो परसेंटेज वाला सिंपल इंटरेस्ट होता है वो रेट इनटू टाइम होता है। टाइम कितना है? 1/4। 4 उधर चला जाएगा, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10%। एक तो ये तरीका है कि हमने एंड में डिवाइड बाई 4 किया, या आप स्टार्टिंग में देख सकते हो कि भाई अगर हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट 1 है, वो 1/4 साल के लिए है, तो यानी कि 1/4 ईयर के लिए, 1/4 ईयर के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट है 1 है, तो 1 साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा? 4 आएगा। तो उसी 4 की परसेंटेज हमने प्रिंसिपल से निकालनी है, यानी कि 40 से निकालनी है। ठीक है, तो ये देखो कितना बढ़िया, 10%। आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी करो। ठीक है, वो आपका मन जैसे करता है वैसे करो। आसान क्वेश्चन होते हैं ये सिंपल इंटरेस्ट वाले। ठीक है, बट है कि आप लोग इस तरह से करने की आदत बनाओगे तो अगला क्वेश्चन देखो, A certain sum becomes 450 in 3 years and 550 in 5 years। कोई सर्टेन सम है, कोई प्रिंसिपल है जो 3 साल पे 450 बन रहा है। ठीक है, और वही प्रिंसिपल 5 साल पे 550 बन रहा है। ठीक है, हाँ जी, कितना बन रहा है? 550 बन रहा है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो कि 3 साल पे जो अमाउंट है और जो 5 साल पे अमाउंट है, तो ये दोनों का गैप कितना आ गया? 2 साल। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों का गैप कितना आ गया? 100 रुपये। तो यानी कि बात समझो कि 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 100 रुपये है। ठीक है, क्योंकि 2 साल में 100 रुपये ऐड हुए हैं, इसका मतलब 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपये है। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट वो आ जाएगा 100/2, तो वो आ जाएगा 50 रुपये। अब एक और चीज़ बात ध्यान से समझना मेरी, कि प्रिंसिपल जो है उसको 3 साल के लिए हमने इंटरेस्ट पे रखा, तो 3 साल का अमाउंट बना। इसका मतलब इधर सिंपल इंटरेस्ट कितने साल का ऐड होगा? 3 साल का। तो यानी कि जो भी प्रिंसिपल होगा उस प्रिंसिपल में 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट ऐड करने के बाद ही 450 बना होगा। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 50। तो 3 साल का कितना आएगा? 50 × 3 150, यानी कि 150 रुपये ऐड करने के बाद 450 बनाए। इसका मतलब प्रिंसिपल 300 है। ठीक है, बात क्लियर होगी? ये तो आ गया हमारे पास प्रिंसिपल। अब पूछा होता है रेट। रेट कैसे निकालना है? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, जो कि हमारे पास पता है 50। उसकी परसेंटेज प्रिंसिपल से कैलकुलेट कर लेनी है, जो कि 300 है, अपॉन 300 × 100। ठीक है, तो आ जाएगा 50/3%, विच इज इक्वल टू 16 2/3%। ठीक है, विच इज इक्वल टू 16 2/3%। तो ये आ जाएगा आंसर हमारे पास। ठीक है, आप सोचो ना, क्वेश्चन कितने अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसी तरह का। Certain sum becomes 840 in 3 years and 1080 in 5 years। 340 बन रहा है, सॉरी 840 बन रहा है 3 साल में, और 5 साल में कितना बन रहा है? 1080। तो सीधी सी बात है, 2 साल में कितना ऐड हुआ है? 240। ठीक है, तो यानी कि जो प्रिंसिपल होगा, अब देखो ना, जो प्रिंसिपल होगा उसमें तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट ऐड हुआ होगा। 1 साल का, 2 साल का 240, 2 साल का 240, तो 1 साल का 120, और 3 साल का 12 × 36 360। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल में 360 ऐड करके ही 840 बना होगा। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपको इसमें कोई डाउट है ना, तो ऐसे सोचो, प्रिंसिपल में 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट ऐड हुआ होगा, तभी जाके 840 बना होगा। या आप अगर 5 साल का लेना चाहते हो तो इधर 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट ले लो, और इक्वल टू 1080 भी कर सकते हो। तो विच इज इक्वल टू, तो आ जाएगा प्रिंसिपल प्लस 3 साल का 360 है, इज इक्वल टू 840, और प्रिंसिपल जो है वो 480। ठीक है, बट क्या आप बच्चे हो? नहीं हो, तो ऐसा लिखने की जरूरत थोड़ी ना है कि भाई हम बार बार यही लिखेंगे। ठीक है, हम तो बचकांड करते रहेंगे। अब देखो, यह 360। अब यहाँ पे पूछा गया था रेट।
अब देखो 1 साल का 2 साल का 240, 1 साल का 120, उस 120 की परसेंटेज 480 जो रेट आया था उससे निकाल लेनी है। 12 चौके 48, तो सीधा पता लगता है कि 1/4 जो है वो 25% होता है। ठीक है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार, अल्टीमेट, जबरदस्त। बहुत सारे कंसेप्ट कवर कराऊंगा आज, बट ध्यान से सुनते रहना। नेक्स्ट, ये जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, पीओ एसबीआई पीओ का क्वेश्चन है ये। ठीक है, विद द सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, रेशियो ऑफ प्रिंसिपल टू अमाउंट इज 3:4 एंड आफ्टर 5 years इट विल बी 5:8। फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। बोला जा रहा है प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशो जो है वो दी हुई है 3:4। 3:4 दी हुई है आफ्टर सम ईयर्स। हमें नहीं पता कितने साल की दी हुई है, मान लो x ईयर्स की रेशो दी है ये। ठीक है, बट बोला जा रहा है आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 more years, उन्हीं प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशो जो बन जाएगी आफ्टर 5 years, प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशो जो बन जाएगी वो 5:8 बन जाएगी। हाँ जी, क्या बन जाएगी? 5:8। बट कितने साल? x + 5 साल। ठीक है, बात समझो मेरी। अब ये जो अमाउंट है ना, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। ये जो अमाउंट है ये x साल का है और ये जो अमाउंट है ये x + 5 साल का है, और प्रिंसिपल इसका 5 है और इसका 3 है। तो मैंने आपको ये समझाया था कि जब भी हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट में, या जब भी सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, वो हमेशा ही प्रिंसिपल के ऊपर कैलकुलेट होता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि हर साल का जो प्रिंसिपल होता है वो सेम होता है। तो इधर प्रिंसिपल सेम नहीं है, इधर 5 है, इधर 4 है। ठीक है, तो प्रिंसिपल को सेम करेंगे, इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो देखो वैल्यू क्या बन जाती है, 5 × 15, 5 चौके 20, 5 × 15, 8 × 24। तो मेरी अब बात समझो क्लियरली, सीधा बात कर रहा हूँ मैं कि भाई x साल पे अमाउंट 20 था, x + 5 साल में अमाउंट 24 हो गया। इसका मतलब कितने रुपए ऐड हो रहे हैं? 4 रुपए। और वो 4 रुपए कितने साल में ऐड हुए? 5 साल में। इसका मतलब 5 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट था वो 4 रुपए था। ठीक है, 5 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट था वो 4 रुपए था। तो यानी कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का 4/5, ये आ जाएगा 4/5 का मतलब है ये 0.8 कर लो इसको। ठीक है, तो अब मेरे को अगर रेट चाहिए तो मैं क्या बोलूँगा, जो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट था 0.8, उसकी प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल तो दोनों से इक्वल है, 15 से परसेंटेज निकाल लो। ठीक है, आ गया आंसर। ये 0 से 0 अगर मैं काट भी दूँ, क्यों काटूँ? क्योंकि ये 10 रह गया, 5 3 5 2, 8 दूनी 16, 16/3% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेम क्वेश्चन बन गया ना, ये क्वेश्चन वही बन गया जो मैंने पीछे सॉल्व किया था कि भाई अमाउंट x साल का है ये, और ये जो अमाउंट है ये x + 5 साल का है, ऐसे ही था ना ये। ठीक है, x साल का अमाउंट 20, x + 5 साल का अमाउंट 24, तो 5 साल में 20 और से 24 4 रुपए ऐड हुए हैं, तो 1 साल में 0.8 ऐड हुए हैं। अब 1 साल 0.8 ऐड हुआ है, वो कहाँ से ऐड हो रहा है? 15 से ऐड हो रहा है। ठीक है, 15 से ऐड हो रहा है, तो वहाँ से हमने उनका क्या निकाल लेना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेना है। देखो बढ़िया चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। सम ऑफ ₹2000 बिकम्स 2400 इन 3 years। 2000 जो है जो 2400 बन जाएगा, कितने साल में बनेगा? 3 साल में। इसका मतलब प्रिंसिपल 2000 है, अमाउंट 3 साल का 2400। इफ रेट वुड हैव बीन 3% मोर, अगर रेट 3% से ज़्यादा होता, देन न्यू अमाउंट कैलकुलेट करो। ठीक है, रेट वुड हैव बीन 3% मोर, ये होता। न्यू अमाउंट कैलकुलेट करो। 2 तरीके हैं, एक तो मैं इधर से रेट कैलकुलेट कर सकता हूँ, पहला कि 400 रुपये ऐड हो रहा है, कहाँ से ऐड हो रहा है? 2000 से ऐड हो रहा है, इंटू 100, 20%, बट ये 3 साल का है तो 20/3। तो जो नया रेट बनेगा आपका, जो नया रेट बनेगा, ठीक है, वो बनेगा 20/3 + 3, 3 × 9, 3 × 9, 20/3 ही बना था ना, 0 20 था, 20/3, 3 साल का था। ठीक है,
3% ज़्यादा होता तो 29/3% होता। ठीक है, तब हमने न्यू अमाउंट निकालना होता, नया वाला अमाउंट। तो क्या होता, प्रिंसिपल प्लस SI। SI कौन सा, नया वाला। तो प्रिंसिपल तो 2000 है। अब 29/3% के हिसाब से 3 साल के लिए मुझे निकालना है 2000 के ऊपर इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये मैं कराऊंगा नहीं, ये वैसे बेकार है। ठीक है, इस पे जो भी आंसर आएगा 2000 प्लस 3 से 3 कटा, 0 से 0 कटी, 0। ठीक है, 52580। हाँ जी, कितना आ जाएगा, 2580। ये आंसर आ जाएगा अमाउंट। बट ये बहुत लेंथी है, ये नहीं करना है। ठीक है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, ऐसे हरगिज नहीं करना है। आपने जो दिमाग लगाना है, क्या दिमाग लगाना है कि 3% ज़्यादा हो गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पुराना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी था उसका 2400 मिल रहा है मुझे। ठीक है, पुराना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी था उसका मेरे को 2400 मिल रहा है। तो यानी कि मुझे ये देखना है कि 3% ज़्यादा रखने पे कुछ वैल्यू भी बढ़ेगी, वो कितनी बढ़ेगी। 3% ज़्यादा रख रहे हैं, 3% ज़्यादा रख रहे हैं 3 साल के लिए, तो टोटल कितना परसेंट ज़्यादा हो जाएगा, 9%। और जो भी परसेंटेज होती है, मैंने आपको कहा था कि वो प्रिंसिपल से होती है। तो यानी कि प्रिंसिपल का 9% इंक्रीज हो जाएगा सिर्फ 3% को इंक्रीज करने की वजह से। तो बताओ, प्रिंसिपल का 9% निकाल दो, यानी कि 9% ज़्यादा मिलेगा किसका, 2000 का। तो यानी कि 180 रुपये ज़्यादा मिलेंगे मुझे। ठीक है, 180 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। 2400 तो था ही था, साथ में 3% 3 साल के लिए ज़्यादा रखने की वजह से 180 रुपये ज़्यादा मिल गए। 2400 में 180 ऐड कर दो, 2580 बन गए। ये नया अमाउंट आ गया। ठीक है, इतना सिंपल था, ऐसे दिमाग लगाना। ठीक है, तगड़ा क्वेश्चन था ये भी ना, मज़ा आता है ऐसे क्वेश्चन करने के बाद, तसल्ली से मिलती है ना, जैसे कि हमने कुछ बहुत अच्छा किया हो। चलो नेक्स्ट। Sum of rupees 1500 is given at SI for first 2 years, rate is 10%, and the next 3 years rate is 5%, and for the next year rate is 20%. Find SI in 28 years। बोला जा रहा है कि हमारे पास जो 1500 है, प्रिंसिपल जो है वो 1500 है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि पहले 2 साल के लिए जो रेट दिया है हमने, 2 साल के लिए रेट क्वेश्चन में बोला जा रहा है 10% है। तो पहले 2 साल के लिए रेट 10% है, तो 2 साल में 10 × 2 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 20% होगा। ठीक है, अब अगले 3 साल के लिए जो रेट है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ 5%। तो 5% दिया हुआ 3 साल में, तो वो कितना बन जाएगा, 15% बन जाएगा। ठीक है, अब बचे कितने, टोटल 8 साल बोला गया है, मतलब 8 साल की बात चल रही है। 8 साल के बाद कितना इंटरेस्ट आएगा, तो 3 2 5 साल तो हो गए, 8 में से 5 हो गए, तो अगले कितने रह गए, 3। और ये भी बोला गया कि अगले साल के लिए जो रेट है वो है हमारे पास 20%। तो अगले कितने साल हैं, 3 साल है, तब 60 हो जाएगा। और मैंने ये भी समझाया था कि जो भी परसेंटेज होगी वो सारी 1500 से होगी। ठीक है, अब इसके बाद भी आप 2 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। ठीक है, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। आप चाहो तो इनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो, 300, 225, 900। ठीक है, और एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के ऐड कर दो, 9 3 12 13 14, 1425, या इधर ऐड कर दो 75 और 20 95% निकाल लो 1500 का। ठीक है, वो भी हमारे पास उतना ही आएगा। चाहे तो परसेंटेज को ऐड करके लास्ट में परसेंटेज निकाल लो, या इंडिविजुअली निकालने के बाद ऐड कर दो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A certain sum is divided between A and B in such a way that A is 50% more than B। बोला जा रहा है कोई certain sum है, वो A और B में डिवाइडेड है। ठीक है, कैसे डिवाइडेड है कि A जो है वो B से 50% ज़्यादा है, मतलब ये 100 है तो ये 150 है, तो यानी कि XX लिख देते हैं, तो ये 250X हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है A को कितने परसेंट रेट पे दे रहे हैं,
ए को हम दे रहे हैं 20% 2 साल के लिए। ए को कितने परसेंट? 20% कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। और जो बी को दे रहे हैं वो दे रहे हैं हम बी को 15% फॉर 3 ईयर्स। 15% कितना? 3 साल के लिए। तो इसका मतलब ये हो गया ये 40% जा रहा है, 15% 3 साल ही है ना, ठीक है। ये 40% बन गया। किसका 40% बनेगा? 150 का, तो ये 60x बन गया। और ये बनेगा 45% बनेगा। किसका 45% बनेगा? 100 का, तो यह आ जाएगा 45x। हाँ जी, ये कितना आएगा? 45x। तो ये 60x है, ये 45x है, ठीक है। तो अब मतलब ये इनका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ए स्कीम पे जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो 60 मिल रहा है, और बी स्कीम पे जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो 45 मिल रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों का टोटल सिंपल इंटरेस्ट विच इज 105x वो 2100 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। तो x की वैल्यू 2 आ गई, और बोला गया था कि मनी इन्वेस्टेड इन स्कीम, सॉरी इनिशियल अमाउंट पूछा है, फाइंड इनिशियल अमाउंट। इनिशियल अमाउंट तो 250 है, तो यानी कि 250 इंटू व्हाट इज x की वैल्यू 20, तो इनिशियल अमाउंट 5000 आ गया। ए का निकालना होता या बी का निकालना होता तो मैं 150 और 100x की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेता, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, ये तो ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी बस बातों को सुनते रहो ध्यान से, अपने आप क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। Ram invests a certain amount in 3 schemes A, B and C at 10, 12 and 15%। टोटल इंटरेस्ट तीनों से जो मिल रहा है 3200 मिल रहा है। और ये भी बोला गया है कि तीनों स्कीम में से 3 स्कीम है A, B और C। बोला गया है कि जो C है वो A का 150% है, मतलब अगर ये 100 है तो ये 150 है। और अगर C जो है वो B का 240% है, मतलब अगर B 100 है तो 240 है। मैंने 2 अलग अलग कंडीशन ले ली। उन कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो मैं रेशो निकाल लेता हूं, ठीक है। पहले इन दोनों के निकालता हूं, 5, 2, 5, 3। ए सी की रेशो इतनी आ गई 12 और 2, 5। तो अब देखो इन दोनों को कंबाइन कैसे करना है। सी इधर भी है, इधर भी है, इक्वल है। इधर सी 12 है तो इधर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 बनाने के लिए। इसका मतलब ए 8 आ गया, सी 12 आ गया और बी 5 आ गया। ऐसे वैल्यू एज्यूम कर लेनी है, ठीक है। होगी वैल्यू एज्यूम, रेशो है ना, रेशो का फंडा मैंने पहले समझाया कि हम रेशो कैसे यूज़ करेंगे। अब इसको 80 मान लो, इसको 50 मान लो, इसको 120 मान लो, ठीक है। ये उनके प्रिंसिपल का रेशो आ गया। अब बोला जा रहा है कि इन तीनों स्कीम को 10, 12 और 15 पे, इसको 10% पे दे रहे हैं, इसको 12% पे दे रहे हैं, इसको 15% पे दे रहे हैं। इनका सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, 10% 80 का, 12% 50 का, 15% 120 का, तो यह आ जाएगा 8, यह आ जाएगा 12 पंजे 60, यह आ जाएगा 18। इन तीनों का जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट है 8 6 14 18 32 आ जाएगा। और टोटल सिंपल इंटरेस्ट दोनों का 3200 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक की वैल्यू जो आएगी दैट इज 100। जो एक की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 100 आएगी। अगर एक की वैल्यू 100 आ गई तो हमें निकालना है कि सम इन्वेस्टेड इन कितने % पे सम निकालना है हमें, 20 स्कीम पे निकालना है। तो 20 स्कीम का कितना है? 50 है। तो एक की वैल्यू 100 आ गई, 20 स्कीम का 50 इंटू 100 आ जाएगा विच इज 5000। हाँ जी, विच इज कितना? 5000। ये राइट आंसर है हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो देखते चलो, आज मजेदार क्वेश्चंस हैं, आज तो मजा आएगा आज के क्वेश्चंस में, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ए सर्टेन सम गिवन एट 5% simple interest, if rate would be 8% more than value of interest is increased by 24 yearly। बोला जा रहा है किसी को 5% इंटरेस्ट पे दे रहा था, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% हो जाए तो जो वैल्यू है वो 24 रुपये, 24 के 12 जो भी है, मतलब क्वेश्चन तो फर्क नहीं पड़ता बट वो लिखा हुआ होगा 24 रुपये ईयरली, एक साल में 24 रुपये बढ़ जाएंगे। तो एक साल में 5 था, एक साल में 8% हो गया, तो एक साल में कितना % इंक्रीज हुआ? 3%। एक साल में 3% बढ़ने से 24 रुपये बढ़ा, तो 3% किसका बढ़ेगा? प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल का 3% ही 24 होना चाहिए। इसका मतलब प्रिंसिपल जो है वो 800 है। जमे मतलब बेकार,
बेकार भी नहीं बोल सकते, बहुत ईजी। ठीक है, अच्छा अगर आप 2 साल के लिए लिखते हैं या 3 साल के लिए लिखते हैं कि ए सम गिवन एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफ सेम सम वुड हैव बीन गिवन एट 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट देन इट वुड फेच 240 मोर। 240 मोर है, 240 मोर कितने साल में? 2 साल में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि अगर 12% पे कोई चीज दे रहे हैं 2 साल के लिए तो वो 24 बन जाएगी। तो अगर 12 से रेट 18 हो गया तो 2 साल में वो कितना बन जाएगा? 36 बन जाएगा। इसका मतलब 2 साल में 24 से 36 हुआ है, तो 2 साल में 24 से 36 हुआ है, तो वो 12% इंक्रीज हुआ है किसका? प्रिंसिपल का। और जो 12% ऑफ द प्रिंसिपल है वही 240 होना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज में 12 इंक्रीज हुआ, रुपीज में 240 इंक्रीज हुआ। 12 दूनी 24, तो प्रिंसिपल 2000। परसेंटेज का डिवाइड बाय 100 कर देना, उधर ले जाना। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखाता हूं SBI PO का जो आया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से करना था। A certain sum given at 5% simple interest for 8 years। 5% 8 साल के लिए, सीधी सी बात है 40% बन जाता है। ठीक है, बोला जा रहा है इट वुड फेच ₹1500 मोर। ये वाली वैल्यू जो है वो 1500 रुपये ज़्यादा फेच कर रही है। कितने रुपए ज़्यादा फेच कर रही है? 1500 रुपये ज़्यादा फेच कर रही है। किससे ज़्यादा फेच कर रही है? जब सेम सम गिवन एट 4% फॉर 9 ईयर्स। 4% फॉर 9 ईयर्स तो कितना है? 36%। यानी कि क्वेश्चन ये है कि ये 5% है वो 4% से 1500 ज़्यादा है। क्लियरली दिख रहा है कि ये 40% बनता है, ये 36% बनता है, तो कितना परसेंट ज़्यादा है? 4% ज़्यादा है। किसका 4% होगा? प्रिंसिपल का। और जो प्रिंसिपल का 4% होगा वही 1500 होगा। ठीक है, 375 375 37,500 राइट आंसर। ठीक है, कितनी बढ़िया टेक्निक से हमने आंसर निकाल दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप की स्टार्ट करते हैं। A sum of ₹7799 is divided into 2 parts. First part is given at 5% for 2 years and other, देखो 7799 है। ठीक है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। हाँ जी, कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अब 2 पार्ट में डिवाइड किया है तो एक पार्ट को हमने 5% 2 साल के लिए दिया है। हाँ जी, 5% कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। और दूसरे को हमने दिया हुआ है 4% पे 3 साल के लिए, और दूसरे को 4% कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। मान लो पहले वाला पार्ट A है, दूसरे वाला पार्ट कितना है? B है। और बोला जा रहा है दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इक्वल है। तो फाइंड आउट करो कि A और B की कितनी वैल्यू है, या 4% वाला B कितना है, या 5% वाला B कितना है। कुछ भी पूछा जा सकता है, मैं दोनों कैलकुलेट कर दूंगा। 5 × 2 10, 4 × 3 12। इसका मतलब 10% आ गया सिंपल इंटरेस्ट ऑफ A इज इक्वल टू 12% ऑफ B। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल बोला है तो A जो प्रिंसिपल होगा इसका सिंपल इंटरेस्ट होगा 10%। अगर अमाउंट इक्वल बोला जाता तो 10% तो सिंपल इंटरेस्ट है तो 110% बोल देता और इधर 112 बोल देता। ठीक है, अगर अमाउंट इक्वल होता तो, बट इधर अमाउंट इक्वल नहीं है, इधर उनका सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है। तो यह आ जाएगा 2 5 2 6। तो A/B जो है वो आ जाएगा 6/5। ठीक है, A/B जो है वो कितना आ जाएगा? 6/5। अब देखो अगर मैं सिंपल इसकी बात करूं तो मैं ऐसे बोल दूंगा A की वैल्यू अगर मैं बोल दूं कि 6 है, B की वैल्यू अगर मैं बोल दूं 5 है, तो 6 और 5 11। 11 की वैल्यू इतनी, 1 की 709। तो मुझे अगर A की चाहिए तो मैं 6 पार्ट की वैल्यू निकालूंगा, जिसकी भी आपको पूछी गई है 54 42। और अगर मैं B की पूछी जाएगी तो 5 × 709 कर दूंगा। ठीक है, 3545। इतना आसान है। बस ये ध्यान रखना कि उनका सिंपल इंटरेस्ट इक्वल बोला हुआ है या उनका अमाउंट इक्वल बोला गया है। ठीक है, देखो प्रॉब्लम पता क्या है, अब ये सिंपल इंटरेस्ट सारा का सारा मैंने
आपका चैप्टर आपका परसेंटेज बेस से ख़त्म कर दिया। अब ये दिक्कत आती है कि हम लिंक करना नहीं सीखते हैं। अब मैं लिंकिंग सिखाता हूँ, एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से कैसे लिंक करते हैं, ये मेरा मेन मकसद होता है। आपने देखा होगा 60-70% मैंने क्वांट आपका रेशियो से ख़त्म कर रखा है और बचा हुआ मैं परसेंटेज यूज़ करता हूँ। तो मतलब हमें लगता ही नहीं कि हम नया कंसेप्ट सीख रहे हैं, बस थोड़ा बहुत नया सोचना जरूर होता है, बट चीज़ें तो हमने परसेंटेज रेशियो वाली ही करनी है सारी, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक, अब 2200 रुपये को डिवाइड कर रहे हैं 3 पार्ट में। क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके दोनों ही 2200 रुपये को डिवाइड कर रहे हैं 3 पार्ट में, ए बी सी। ए को कितने परसेंट पे दे रहे हैं? इसको दे रहे हैं 5% 2 साल के लिए, 5% 2 साल के लिए, ठीक है। और दूसरे को कितने पे दे रहे हैं? 4% 5 साल के लिए, 4% 5 साल के लिए। और सी को कितने पे दे रहे हैं? 6% 5 साल के लिए, 6% 5 साल के लिए, ठीक है। तो ये बन जाएगा 10%, ये बन जाएगा 20%, ये बन जाएगा 30%। ये 10% किसका? ए का, ये 20% किसका? बी का, और ये 30% किसका? सी का। हाँ जी, ये 30% किसका? सी का। तो ये वाली वैल्यूज़ हैं। अब हमने इनको देखना है कि ये कितने तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इनका सिंपल इंटरेस्ट की बात चल रही होगी तो 10% ऑफ ए, 20% ऑफ बी, 30% ऑफ सी। अगर उनके अमाउंट्स को इक्वल बोला जाएगा तो मैं सीधा बोलूँगा कि ये 10 नहीं, ये 110 बन जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल अपने आप में 100 होगा, उसमें 10% तो ऐसा ही है, वो ऐड करेंगे तो 110 बन जाएगा। तो इधर 120, इधर 130, ऐसा है। अब मुझे देखना है कि बात किसकी चल रही है। मुझे बोला जा रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट तीनों का इक्वल है, इसका मतलब 10% ऑफ ए इज इक्वल टू 20% ऑफ बी इज इक्वल टू 30% ऑफ सी। ये इक्वल है, कटा कटा कटा। तो अब रेशियो तो आ जाएगा, हाइड करके बताया था मैंने आपको। इधर हाइड करेंगे 3 2 जा 6, मैं ऐसे लिख दूँ ना, ए इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 3c। ए को हाइड करेंगे 3 2 जा 6, वो ए की वैल्यू आ जाएगी 3, बताया था मैंने रेशियो में 2। तो 6 3 9 2 11, 11 की वैल्यू इतनी, एक की वैल्यू 200। हमें निकालनी है कि मनी इन्वेस्टेड एट 4%, 4% पे दिया हुआ है हमारा बी, तो मुझे 3 पार्ट की वैल्यू निकालनी है। तो बी कितना है? 3 इंटू 200, वो कितना बन जाएगा? 600। हाँ जी, 3 इंटू 200 वो कितना बन जाएगा? 600 बन जाएगा। यही पूछा गया था हमसे। अब देखो बात वही समझा रहा हूँ कि ये 10 20 और 30 लिखा है, अगर अमाउंट इक्वल बोला जाता तो इधर 110 होता, 120 होता, 130 होता, रेशियो निकालता, फिर सेम काम करता, ठीक है। आइए ना रेशियो यूज, यहाँ पे ऐसे रेशियो को यूज करते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ ₹7,000 वॉज लेंट एट 6% पर एनम। जो 7,000 है उसको 6% पर एनम पे लेंट किया हुआ है। 7,000 जो है मतलब उसको 2 स्कीम में लेंट किया है। एक तो कुछ भी मान लो, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं पहले, 6% और 4% पे, 6% और 4% पे, ठीक है। अब 6% पे पहले तो बता रहा हूँ नॉर्मल ज़िंदगी, जिसको हम नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो हमने कभी टेक्निक यूज़ नहीं करनी, बट बताना जरूरी है। तो ये x है और ये 7,000 माइनस x है, ठीक है। और 5 साल के बाद हमें 1600 मिल रहा है, ये भी क्वेश्चन में बोला है। तो यानी कि ये 6% भी 5 साल के लिए रखा है, इसका मतलब यही है। और ये 4% भी 5 साल के लिए ही है, तो इसका मतलब इसका बन जाएगा 30% ऑफ x प्लस दोनों का सम 1600 है ना, 20% ऑफ 7,000 माइनस एक्स विच इज 1600, ठीक है। अब देखो ये आ जाएगा 30 माइनस 20, ये 10% आ जाएगा, और 7 इंटू 2 1400 था, इज इक्वल टू ये बन जाएगा 200। तो x की वैल्यू 2000, ठीक है। x की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 2000। हाँ जी, x की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बन जाएगी हमारे पास? 2000। अब देखो इसी 2000 में से अगर हमें कुछ और चीज़ भी फाइंड आउट करनी पड़ती, क्या फाइंड आउट, और चीज़ बोले तो क्या फाइंड आउट करनी पड़ती, मेन ये है, ठीक है। अच्छा, और चीज़ों में क्या क्या चीज़ें आती हैं, पहले तो एक सेकंड दो मेरे को, ठीक है।
थोड़ा अपना मार्कर भी रिफ़िल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज लंबी क्लास हो गई। देखो और कितने तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ये तो तरीका लगाना ही नहीं है, बेकार मेथड, बिल्कुल बेकार। मैं जो बताऊंगा वो मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि एक स्कीम ए है और एक स्कीम बी है, एक को 6% पे दिया है, एक को 4% पे दिया है, टोटल 1600 है। और 5 साल में ये कितने कितने बन जाते हैं, 5 साल में ये 30 बन गया, ठीक है, और 4 साल में ये 20 बन गया। अब मैं दिमाग ऐसे लगाऊंगा, ये बन जाता है 10 + 20 ऐसे। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो 20% है वो ए के ऊपर भी है और ये जो 20% है वो बी के ऊपर भी है। तो यानी कि ये जो 20% है वो ए और बी दोनों के ऊपर है, और व्हाट इज़ ए + बी, दोनों का जो सम है वो 7000 है। इसका मतलब 20% ए का भी है, 20% बी का भी है, टोटल का 20% तो है ही। इसका मतलब 1400 रुपये तो मुझे सिर्फ 20% की वजह से मिल गए। तो यानी कि 1600 में से 1400 रुपये तो मुझे पता लग गया कि 20% की वजह से आए हैं। बचा कितना, 200। हाँ जी, बचा कितना, 200। इधर से कितना बचा है, 10%। अब ये 10% किसका है, ए का। तो बचा हुआ 200 जो है वो 10% ऑफ ए ही होगा। ऐसा परसेंटेज में करा था हमने, अगर आपको याद है तो। नहीं याद है तो आप गधे हो, निकम्मे हो, ठीक है। आपको पढ़ाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आपको ये नहीं याद तो, ठीक है। 2000 सबसे इजी वे है ये। एक एलिगेशन मिक्सचर से भी होता है, वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। अब ये वाली चीज़ें होती हैं जब हम चैप्टर्स को चैप्टर्स से लिंक करते हैं। आप लोग देखो कि मैंने पिछले सारे क्वेश्चन परसेंटेज के किए, ये वाले मैं रेशो से कर रहा हूँ, ये भी मैंने परसेंटेज से। अब एलिगेशन से कैसे करेंगे, ये 7000 है। अब मुझे पता है कि एक साल 6% है, दूसरा 4% है। इन दोनों को मिला के जो इंटरेस्ट बना 5 साल में, जो 1600 बना, और 5 साल में 1600 बना, तो एक साल में कितना बन गया, 320। तो उस 320 की परसेंटेज निकाल दो टोटल में से, ठीक है। तो 320 जो है उसकी टोटल में से परसेंटेज कितनी आएगी, इंटू 100, वो बन जाएगी हमारे पास 32/7%। क्योंकि एक स्कीम 6% की है, एक 4% की है। 6 और 4 का कंबाइंड जो रिजल्टेंट मुझे बन रहा है परसेंटेज में, वो 32/7 बन रहा है। तो अब मैंने कहा था कि जब डिनोमिनेटर आता है तो उस डिनोमिनेटर से हर जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं फॉर बेटर कैलकुलेशन। 42, 28, 32, 4, 10, 2, 5। अब आ गई, मतलब जो ए पार्ट है और जो बी पार्ट था ना, ए पार्ट का पार्ट आ गए 2 और दूसरे के 5। तो टोटल कितने हैं, 7। 7 की वैल्यू 7000, 1 की वैल्यू 1000, 2 की वैल्यू 2000 और 5 की वैल्यू 5000, ठीक है। तो मतलब मुझे कुछ नहीं करना, अगर एलिगेशन मिक्सचर से करना है तो जो इंटरेस्ट है वो परसेंटेज में निकालना है। बट उसकी परसेंटेज कहाँ से निकालनी है, टोटल इंटरेस्ट से, क्योंकि डीए 320 दोनों स्कीम का मिला के इंटरेस्ट बना एक साल का। तो दोनों स्कीम का मिला के प्रिंसिपल कितना था, 7000, इसीलिए कंबाइंड, ठीक है। तो ये आ जाता हमारे पास राइट आंसर 320, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, जो टफ वाले क्वेश्चंस हैं और जो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन हैं, इनकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा अच्छे से, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस भी बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पहले ये वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम, तगड़े वाले। अब अगला क्वेश्चन आपको कराता हूँ। A certain sum of money amounts to 2200 at 5% rate of interest and 2320 at 8% rate of interest in the same period of time. The time of the period is, बोला जा रहा है कि a certain amount to 2200, a certain sum 2200 बन रहा है 5 साल में। मुझे टाइम नहीं पता, ठीक है, बट मुझे इतना जरूर पता है कि 2320 बन रहा है 8% पर। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। कैसे आसान है, आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। अब ध्यान से समझना कि 2200 बन रहा है 5% पे। कोई अमाउंट जो है, मैं अगर लिखूं 2200 बन रहा है, ठीक है, 2200 बन रहा है 5% के अमाउंट से, ठीक है, मतलब ये अमाउंट है 2200, ठीक है। और 2320 बन रहा है, ये बन रहा है 8% से। अब 8% के लिए टाइम कितना है, टाइम हमें नहीं पता, टाइम x साल मान लो।
तो इसका मतलब मैं ऐसे ज़रूर बोल सकता हूँ कि ये जो अमाउंट है ये प्रिंसिपल प्लस SI होता है। x साल है, ये बन रहा है 5% पे, तो ये 5x% बनेगा। किसका बनेगा? प्रिंसिपल का। मतलब मैं एक टेक्निकल भाषा में अगर आपको समझाऊँ, 5x% बनेगा। किसका? प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। और ये भी ऐसे बनेगा प्रिंसिपल प्लस, ये 8% पे है तो 8 इंटू एक्स इंटू पी अपॉन 100। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, या तो इनको डिवाइड कर देना है, ठीक है, दोनों को। उससे क्या होगा? पी 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 कट जाएगा, ठीक है, और ये भी कट जाएंगे। ठीक है, इनको या तो प्लस माइनस कर सकते हो या तो डिवाइड कर सकते हो। मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, कि ऐसे है, क्योंकि यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं ना, दो चीज़ें अननोन आ गई, तो इनको डिवाइड करने पे मेरे को पता चला 1 1 2, तो आ जाएगा 11 दूने भाई 6, 2 5 10, 55 अपॉन 58। 55 अपॉन 58 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 100 प्लस 5x अपॉन 100 प्लस 8x। ठीक है, अब ये वाली वैल्यूज़ हैं, अब इनको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाएगा 5500 प्लस 8 5 40, 8 5 40, 440x इज इक्वल टू 5800, ठीक है, प्लस 8 5 40, 25 25 4 29, 298x, ठीक है, 8 5 40 25, ठीक है। अब इधर उधर अरेंज करना है, ये 440 में से 290 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 300, 150x इज इक्वल टू 50 है, ये आ जाएगा 300। ठीक है, तो x की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई? 2 आ गई। अब एक इक्वेशन तो ये बन गई जिसमें x की वैल्यू 2 आ गई। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था? व्हाट इज टाइम पीरियड? व्हाट इज टाइम पीरियड? 200 आ गई, 5 8 40, 5 8 40, 58 100, 15 ही है ना कि सिर्फ 50 आएगा? 440, 300, 140, ठीक है, बिल्कुल x की वैल्यू 2 आ गई। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? व्हाट इज टाइम पीरियड। अच्छा, यही तो पूछा हुआ है, x ही तो पूछा हुआ है, टाइम पीरियड कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, एक तरीका तो ये, या मैं अगर आपको समझाऊं इस क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा अभी, कि 2200 बन रहा है 5% के रेट पे, और जो 2320 बन रहा है वो बन रहा है 8% के रेट पे। ठीक है, तो यानी कि 3% ज़्यादा रखने की वजह से मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि मुझे 120 रुपये ज़्यादा मिले। हाँ जी, कितने रुपए ज़्यादा मिले? 120 रुपये ज़्यादा मिले। बट 3% कितने साल के लिए ज़्यादा रखने पे 120 मिल रहे हैं ये नहीं पता। मुझे इतना पता है 3% x साल के लिए ज़्यादा रखने की वजह से 120 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। तो अब सिंपल सी बात है, 3% आएगा किसी भी चीज़ का, मुझे कुछ नहीं आइडिया अभी। मुझे देखना है कि 3% है तो इधर से x जो आ जाएगा वो 40% आ जाएगा। तो मैंने इतना देखना है कि भाई 3%, 3x की वैल्यू कितनी है? 120। तो ऐसे सोचेंगे 5x की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि ये 5x% है और ये 8x% है। तो 3 की वैल्यू 140, 120, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? ध्यान से समझना, 40। ठीक है, और 5 की वैल्यू कितनी आएगी? ऐसे सोचो, फटाफट ऐसे सोचना है। देखो मेरी बात समझे कि नहीं? मैं बोलूँगा 3x की ही वैल्यू 120 आएगी। x क्यों लिख रहा हूँ? टाइम लिखना जरूरी है। तो 1 की वैल्यू 40, अब मुझे 5% ऑफ x चाहिए, 200। तो इसका मतलब कि ये जो आ गया 5% ऑफ ये, यानी कि ये तो आता है सिंपल इंटरेस्ट। हाँ जी, ये क्या आता है? सिंपल इंटरेस्ट आता है। यानी कि 5% यानी कि 2200 रुपये में कितना सिंपल इंटरेस्ट ऐड हुआ है ये मुझे पता लग गया। ठीक है, यानी कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये 200 है, यानी कि प्रिंसिपल में 200 रुपये ऐड करने के बाद 2200 बने, तो इसका मतलब प्रिंसिपल कितना है? 200 है। अगर प्रिंसिपल पूछा जाता तो ये आंसर पूछा, हमसे दोनों गए थे पिछले क्वेश्चन में। मैंने सिर्फ x की वैल्यू निकाली, फिर x की वैल्यू आप ऊपर इक्वेशन में पुट करके प्रिंसिपल निकाल सकते थे, निकालने दोनों थे हमने, बट इधर से प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई। अब टाइम निकालना है, टाइम निकालने के लिए कुछ ज़्यादा बचा नहीं अब। ठीक है, मैं सीधा बोलूँगा 200 है, 2000 का 200 कितना परसेंट होता है? 10% होता है। ठीक है, 10% होता है, बट हमारे पास बोला जा रहा है कि भाई रेट तो 5 था। ठीक है, 5 था का मतलब 5% जो है वो 5x की ही वैल्यू 10% होनी चाहिए, तो यानी कि x की वैल्यू 2। ठीक है,
x की वैल्यू 2। ये तरीका तो मेरा सिंपल आ गया x तरीका निकालने का। तो यानी कि ऑप्शन से भी उठा के कर सकते हैं अब हम कि भाई कितना % लगाएं, ठीक है, पुराने वाले इनिशियल वाले प्रिंसिपल का कि इतना आ जाए, ठीक है। एक तरीका तो ये है, ठीक है, कि भाई ये आ जाएगा कि सिंपल है, 2 इसकी वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 200, ठीक है, और ये 5% जो है वो 200 आ गया। इसका मतलब मुझे ये पता लग गया कि सिंपल इंटरेस्ट जब 2200 रुपये अमाउंट बन रहा है तब सिंपल इंटरेस्ट 200 है। तो इसका मतलब 2200 पे सिंपल इंटरेस्ट 200 है, 2200 अमाउंट है, सिंपल इंटरेस्ट 200 है, तो प्रिंसिपल 2000 होगा। तो यानी कि ये जो 200 है वो 2000 है। यानी कि सिंपल सी बात याद रखो कि 200 जो है वो निकल के आ रहा है और 200 जो है वो 2000 से निकल के आ रहा है। तो कितना % बन रहा है 200 2000 का 10%। तो यानी कि 5% के हिसाब से 10 कितने साल में बना होगा, 2 साल में बना होगा। ये टाइम 2 साल आ गया। ये सबसे बेस्ट वे बताता हूँ अब मैं, इससे भी बढ़िया वे जो मैं आपको बोलूँगा करना है आपने। कैसे करना है, आपने अमाउंट का रेशो निकाल लेना है। बस अमाउंट का रेशो निकालो। एक अमाउंट 2200 है, एक अमाउंट 2320 है, 55 और 58, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इनके सिंपल इंटरेस्ट का भी रेशो निकालते हैं। ये 5% पे है, ये 8% पे, तो इनके सिंपल इंटरेस्ट का रेशो 5:8 आ गया। अब मुझे ये नहीं पता कि प्रिंसिपल क्या है, बट दोनों का प्रिंसिपल क्या होगा, सेम होगा। हाँ जी, दोनों का प्रिंसिपल क्या होगा, सेम होगा। अब लॉजिक ये लगाना कि प्रिंसिपल में अगर मैं ये ऐड कर दूं, प्रिंसिपल में अगर 5 ऐड कर दूं तो ये बनना चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड हो रहा है। अगर इसी प्रिंसिपल में 8 ऐड हो गया तो 58 बनना चाहिए। अब क्लियरली दिख रहा है कि 5 ऐड करने पे ये बन रहा है, तो प्रिंसिपल कितना है 50 है। इधर से भी प्रिंसिपल कितना आ रहा है 50 आ रहा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल आ गया 50। अब मुझे पूछा जा रहा है कि भाई 50 के ऊपर 5% का इंटरेस्ट लगा रहे हैं तब 55 बन रहा है, ठीक है। तो दो तरीके से सोच सकते हैं कि अगर प्रिंसिपल, लिखना नहीं है, मैं बस आपको लिखवा रहा हूं, अगर प्रिंसिपल 50 है, 5% 5 इंटरेस्ट है, तो चेक करो कितना % बन रहा है। कि अगर 50 है, 50 के ऊपर 5 रुपए इंटरेस्ट बना, तो 5 जो है वो 50 का कितना % आ गया 10%, और इधर से 8 जो है वो 50 का कितना % आ गया 16%। तो बट दोनों के अकॉर्डिंग अगर मैं सोचूं तो पहले के अकॉर्डिंगली क्या बोला जा रहा है कि 5% के हिसाब से कितने साल में 10 बनेगा, और दूसरा बोल रहा है कि भाई 8% रेट है, 8% के हिसाब से कितने साल में 16 बनेगा, तो 2 साल है। आप किसी से भी निकाल लो, ठीक है, 2 साल आंसर है। प्रिंसिपल निकालना होगा तो आप 50 की वैल्यू निकाल लो। कैसे, ये यहाँ से आया है ना, 55 की वैल्यू 2200, 1 की वैल्यू निकाल के इंटू 50 कर दो, वो भी ज़्यादा आसान है, ठीक है। अब ऐसा नहीं पल्ले बड़ी बात, तो आप ऐसा कर लो, ठीक है, कि भाई प्रिंसिपल अगर 50 है तो पहली बार 2200 कब बन रहा है, यानी कि 55 कब बनेगा, 2200 तो हम भूल चुके हैं। 55 कब बनेगा, जब मैं 5% का इंटरेस्ट लगाऊंगा। तो 5% का इंटरेस्ट लगाया तो वो 2.5 बन गया। तो मैं बोल रहा हूँ कि 2.5 1 साल में बन रहा है। हाँ जी, 2.5 कितने साल में बन रहा है, 1 साल में। तो रेशो के अकॉर्डिंगली मेरे को पता लग रहा है कि ऐड तो 5 हो रहा है, तो 2.5 जो है वो 5 कितने साल में बनेगा, क्लियरली दिख रहा है 2 साल में। 2 साल में तो टाइम 2 है, ठीक है। सेम इधर भी कर सकते हो कि भाई 8% लगा दो 5 का, क्योंकि इधर 8% तो वो 4 आता है, बट क्वेश्चन में क्या बोला है 8 है, तो 4 कितने साल में 8 बनेगा, 2 साल में, ठीक है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है, आप सोचो क्वेश्चन को। सबसे टफ और सबसे लेंथी क्वेश्चन है जो मैंने 3 तरीके से कराया है। क्वेश्चन यह है कि ए पर्सन इन्वेस्टेड ₹1500 आफ्टर एवरी 6 मंथ्स, ठीक है। बोले हर 6 महीने के बाद वो 1500 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है एट द रेट ऑफ 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर। तो 6 महीने के बाद इन्वेस्ट कर रहा है। 6 महीने के बाद का मतलब है, अगर मैं 1 जनवरी को बात करूं तो 1 जनवरी को उसने 1500 ऐड किए, ठीक है। फिर 6 महीने कब होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून में 6 महीने हो जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि फिर 1 जुलाई को उसने फिर से 1500 ऐड किए, 1 जुलाई को उसने फिर से 1500 क्या किए, ऐड किए। बट मेरी बात समझना, 1 जनवरी से 1 जुलाई, ठीक है, जून है, सॉरी जून आएगा ये,
ठीक है, 1 जनवरी से 1 जून तक। ठीक है, 1 जून आएगा, मतलब जो भी है 6 महीने का टाइम आएगा, मैं वैसे समझा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा इसको छोड़ो, 6 महीने में लिख देता हूँ ऐसे, अगर कन्फ्यूज़न आएगी तो। ठीक है, टाइम दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो पहले उसने 1500 ऐड किया, 1500 ऐड किया, वो 6 महीने के लिए रहा। हाँ जी, वो कितने महीने के लिए रहा? 6 महीने के लिए रहा। फिर आफ्टर 6 मंथ्स उसने 1500 और इन्वेस्ट कर दिए। हाँ जी, आफ्टर 6 मंथ्स उसने 1500 और इन्वेस्ट कर दिए। तो पहले, और फिर बोला जा रहा है फिर वो 6 महीने तक रहे, तभी तो 1 साल बनेगा। तो बोला जा रहा है 1 साल के बाद बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, है ना। तो 1500 है, रेट कितना दिया हुआ है, रेट कितना था, 10% है रेट, सॉरी 10% है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 6 महीने का मतलब है 1/2 साल। 1/2 साल 10% के हिसाब से कितना बनता है? 5% बनता है। किसका बनेगा? 1500 का बनेगा। तो 15×5 75 आ गया पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट। इसका मतलब मेरे पास कितने हो गए? 1500 तो है ही, साथ में 75 और आ गए, तो यानी कि टोटल कितना बन गया? 6 महीने बाद 1575 बन गया। बट अब मैंने 1500 रुपये और डाल दिए 6 महीने बाद, तो यानी कि अब जो बनेगा वो बनेगा 1500 और 375। ठीक है, इतना बन गया। तो अब जो है, अब 6 महीने सॉरी, अब फिर से 6 महीने का मतलब आधा साल 10% के हिसाब से 5%, और ये 5% किसका? 3075 का आएगा अब। ठीक है, क्योंकि अब हमारा प्रिंसिपल ही चेंज हो गया ना, क्योंकि मैंने 1500 एडिशनली डाल दिया। अगर ये 1500 एडिशनली नहीं डालता तो प्रिंसिपल मेरा 1500 ही रहता, तो मैं अगली बार भी ये जो 5% निकालता हूँ वो इसी का रहता। क्योंकि मैं अपनी तरफ से और वैल्यू डाल दी मैंने, तो इसका मतलब मैं प्रिंसिपल को ही चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा 5×5 25, 5 से 35, 36, 37, 5 से 15, 1 2, 153.75 ये आ जाएगा। तो यानी कि मुझे निकालना क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। ये पहले 6 महीने का सिंपल इंटरेस्ट, ये अगले 6 महीने का सिंपल इंटरेस्ट, तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना? 153.75। तो यह आ जाएगा 7 5 5 3 8 7 5 12, 228.75 आ जाएगा। हाँ जी, कितना आ जाएगा? 228.75। चलो बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। गुड बाय।